हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। कांग्रेस 1 साल के पूर्ण होने पर जश्न मनाने की तैयारी में है, तो वहीं भाजपा द्वारा जश्न पर कई सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोमवार पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावों के समय दी गई गारंटियों पर वीडियो क्लिप साझा की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि आपदा के बाद कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है। 1 साल के कार्यकाल पर जश्न मनाने वाला कोई कार्य ही नहीं हुआ है। आपदा में लोग काल का ग्रास बन गए, हजारों लोग बेघर हो गए, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन अपने सहयोगियों को कैबिनेट रैंक दे दिए गए। उन्होंने कहा कि 1 साल में 12,000 करोड़ का ऋण ले लिया। यही रफ्तार रही तो 5 सालों में 60,000 करोड़ का ऋण ले लिया जाएगा। वहीं 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत पर भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसमें 2 राज्यों में कांग्रेस काबिज थी। छत्तीसगढ़ में कोयला गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाला हुआ। मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। 4 राज्यों के नतीजों से स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी के कार्यकाल के दूसरे दशक की शुरुआत होगी। पिछले कल जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे, उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं और परिणाम सामने जिस प्रकार से आए हैं वो एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश के लिए और आने वाले लोकसभा के चुनाव के लिए भी। और मैं समझता हूं कि उससे पहले हम अपनी पत्रकार वार्ता में कुछ विषयों पर बात करें। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 1 साल के इस कार्यकाल के संदर्भ में मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, लेकिन विधानसभा के चुनाव से पहले एक नई रिवायत शुरू की थी गारंटियों की, और उन गारंटियों को हम भूलने नहीं देना चाहते। चाहे कांग्रेस के नेता हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की जनता है। इसलिए मैं अपनी बात पहले कहूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे आईटी सेल वाले उन गारंटियों पर थोड़ा सा प्रकाश, उनकी ही जुबानी, कांग्रेस के नेताओं की जुबानी आप सुन सकते हैं। आपको भी याद आएगा और उसके साथ साथ में हमको भी याद रहेगा और हमारे मित्रों को भी याद रहेगा जिन्होंने वो गारंटियां दी थी। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे ताकि हम प्राकृतिक खेती का जो पैसा है वो हम इन चीजों पर लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना। हम मनरेगा की तर्ज पर 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। रेट तय करने का भी अधिकार आपको मिलना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी आपको अधिकार देगी। लक्ष्मी घर घर लक्ष्मी ये कार्यक्रम में कोरोना को तो 1500, 2 में तो 3000, 3 में तो 4500, 4 में तो 100,000। 5 लाख नौकरियां देनी है। और पहली मीटिंग के अंदर जिदा प्रियंका गांधी जी मंडी आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि पहली मीटिंग के अंदर 1 लाख नौकरी जी है निकालनी है, तो दिसंबर महीने के अंदर 1 लाख नौकरी कर दी जाए। 300 यूनिट तक की बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के। मेरा काम बहुत
आसान हो गया। मुझे लगता है कि ये वीडियो क्लिपिंग्स आपने देखी होगी और ये हमारा कांग्रेस को उनकी याददाश्त मुझे मालूम नहीं है अच्छी है कि नहीं है, लेकिन उनकी याददाश्त को हम हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करेंगे जो उनने बातें कही हैं। मित्रों, पिछले कल जो 4 राज्यों के परिणाम विधानसभा के चुनाव के हमारे सामने आए हैं, 4 में से 3 विधानसभा क्षेत्र तीन विधानसभा के चुनावों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई है और 3 राज्यों में से 2 राज्य कांग्रेस पार्टी के पास थे और तीसरा राज्य जहां भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 18 वर्षों से चली थी, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के देश के सामान्य अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारा सौभाग्य है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ही हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत हुई और मजबूत होकर के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। भाई अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके मार्गदर्शन में भी बहुत सारी योजनाओं को जो चुनाव से संबंधित थी उनको अंजाम दिया गया और ये जीत, शानदार जीत जो है हमारे सामने इस प्रकार से आज हुई है।